हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 9th का आपका चैप्टर 4 जो है बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुपद जो है उसका परिभाषा देख लेते हैं, किसको हम बहुपद कहें। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली का हल करेंगे। तो परिभाषा है, जिन बीजीय व्यंजकों में चर राशि की घातें पूर्ण संख्या है वो बहुपद कहलाती है। जिन बीजीय व्यंजकों में चर राशि की घातें पूर्ण संख्या है वो बहुपद कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चर राशि क्या है, जो अज्ञात रहती है, एक्स वाई जेड ये सब चर राशि है। और अचर में हमारे जो संख्या है 1 2 3 4 ये है। तो चर राशि की जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे कि उदाहरण ax² प्लस b, तो x के घात में 2 है तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ये बहुपद है। यहाँ पे p के घात में 2 है, यहाँ 1 है, तो ये सब क्या है, ये बहुपद है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ये जो है x का जो ऊपर 1/2 है, x का घात में 1/2 है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद में क्या है, जो घात है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं है, ये वाला नहीं है बहुपद। यहाँ भी देखो ऋणात्मक है, ऋण चिन्ह में है, ये भी नहीं है। यहाँ भी p का घात जो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। तो ये कुछ उदाहरण है जिसको हम लोग पहचान सकते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। जैसे जैसे हम लोग पाठ को आगे पढ़ेंगे और हम लोग क्लियर होते जाएंगे। अब देखो बच्चों, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 3y है, तो इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। नेक्स्ट वाला क्या है, x² प्लस 4x है, ये 2 पद में है, तो इसको बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। ठीक है, ये एक पदीय बहुपद, ये धन चिन्ह में 2 पद है तो इसलिए द्विपदीय। और ये क्या होगा, 1 2 3, ये त्रिपदीय है, त्रिपदीय बहुपद। ये देखो 1 2 3 4, इसको बोलते हैं 4 पदीय बहुपद। ठीक है, पदों के आधार पर हम लोग बता सकते हैं ये एक पद है कि द्विपद है कि त्रिपद है कि 4 पदीय बहुपद। इसमें इसका जो सरलतम रूप निकाल कर हम क्या करते हैं, ये एक पदीय है कि द्विपद है कि हम लोग जान पाएंगे। जैसे कि उदाहरण ले लो 2p प्लस 3p। आप लोग देखोगे, आप लोग क्या बोलोगे कि ये द्विपदीय बहुपद है, लेकिन ये नहीं है। इसका सरल करना है, जैसे 2p प्लस 1p क्या हो जाएगा, 3p, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में ये आ जाएगा। ठीक है, और एक देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको जब हम लोग खोलेंगे क्या हो जाएगा, x² प्लस 6x प्लस y²। तो ये कितना हो गया, 1 2 3, ये त्रिपदीय बहुपद में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, पदों को पहले सरल करना है, जहाँ जरूरत होगा सरल करके हम फिर बता सकते हैं कि ये एक पदीय है कि इससे ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। चलिए, और एक चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, गुणांक क्या है। जैसे कि कोई भी आपका बहुपद है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो x² है, x² किससे गुणा हुआ है उसको उसका गुणांक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है, किससे गुणन हुआ है उसका, 3, तो x² का गुणांक क्या है, 3। ठीक है, वैसे ही x का गुणांक क्या है, x का गुणांक हो जाएगा -2। ठीक है, ये आपका जो जैसे प्रश्नावली हल करेंगे उसमें भी है, तो आप लोग क्लियरली जान पाओगे। तो गुणांक किसे कहते हैं कि ये जो चर राशि किसके साथ गुणन हुआ है वही उसका
गुणांक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3 और यहाँ पे एक्स का गुणांक है -2। ठीक है, चलिए। तो आपका प्रश्नावली जो 4.1 है वहाँ पे दिया है पहला प्रश्न में कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन दिया है, इनमें से हमको देखना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है और कारण भी लिखना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो 4x² - 3x + 5, यहाँ पे जो चर राशि है x जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या में। ठीक है, चर संख्या की आप कारण लिखोगे, चर संख्या का घात पूर्ण संख्या में इसलिए ये क्या है, बहुपद है। बहुपद, ऐसे आपको कारण लिखना है। तो देखो जो चर संख्या का जो घात है वो सब पूर्ण संख्या में, इसलिए ये बहुपद है हमारा। और यहाँ देखो, यहाँ इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 3 क्या हो जाएगा, ये z + 3z - 1। ठीक है, z + 3z - 1। तो ये घात जो है ऋणात्मक है, ये चर संख्या में ऋणात्मक घात है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जो इस घात में माइनस है तो घात में ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। ऐसे इसका कारण लिखना है। ठीक है, यहाँ भी देखो, इसको हल करेंगे तो y है, y का घात में 1/2 है। घातांक में करणी में समझाई थी, इसका मतलब क्या है, इस तरफ आएगा तो 1/2 है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो लिखोगे घात में पूर्ण संख्या नहीं है, कारण में घात में पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें जो चर राशि है, अज्ञात राशि x है, वहाँ 2 है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या में है, इसलिए ये क्या है, बहुपद है। बहुपद, ये वाला बहुपद है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, और यहाँ भी देखो, सब के घात में क्या है, x में, y में, t में, सब में 10, 3, 5 है, तो ये क्या है, क्या लिखोगे, घात में पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। बहुपद, मेरे ख्याल से अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आप लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है वो x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, मैं गुणांक क्या है बताई हूँ, क्या है, x² जिसके साथ गुणा हुआ है वो उसका गुणांक है। तो अभी आप लोग को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग तुरंत जो से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x² का गुणांक क्या है, 3। ठीक है, ये आपका आंसर है, उत्तर है आपका। तो नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, इसमें भी 3 है, ये वाला आपका उत्तर है। x² जिसके साथ गुणा हुआ है बस आप उसको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखो x² जो गुणा हुआ है सामने माइनस है, तो इस चीज को ध्यान देना है आपको, ये माइनस आपको लिखना है, इसका उत्तर है -5। और यहाँ पे देखो x² 2 है, इसका मतलब है x² किसके साथ गुणा हुआ है, 1/2 के साथ, 1/2 के साथ। और यहाँ पे आपका देखो 1/4, x² किसके साथ गुणा हुआ है, 1/4। बहुत सारा वैरायटी आपको दे दिया है ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ कि गुणा किसे कहते हैं। ठीक है, तो x² जिसके साथ गुणा हुआ है, अगर x का पूछा होता तो x जिसके साथ गुणा हो उसको लिखना है। यहाँ पे x² का गुणांक पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, x² किसके साथ गुणन हुआ है वही उसका गुणांक है। ठीक है, अभी हम लोग तीसरा प्रश्न करते हैं। देखो बच्चों, अभी हम लोग आपका जो तीसरा प्रश्न है उसको हल करेंगे। उसमें क्या करना है, आपको दिया है कि निम्न बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखिए।
आपको क्या करना है, x का गुणांक लिखना है और अचर पद। x का गुणांक में बताई थी, x जिसके साथ गुणा हुआ है वही उसका गुणांक है। तो यहाँ पे देखो हमारा पहला प्रश्न है x² प्लस 1/5 x प्लस 5। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x का गुणांक क्या है, x किसके साथ गुणा हुआ है वही उसका गुणांक है। तो x किसके साथ गुणा हुआ है, x का गुणन किसके साथ हुआ है, 1/5। तो यहाँ पे गुणांक की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1/5। और अचर पद क्या है, अचर पद क्या है, जो चर बोलने से अज्ञात राशि है x y z इस प्रकार रहता है, और अचर पद में ये जो संख्या है, तो यहाँ पे संख्या में क्या है, 5। तो अचर पद में यहाँ आ जाएगा 5। वैसे यहाँ पे करेंगे, x किसके साथ गुणा हुआ है वही उसका गुणांक है, तो यहाँ पे इसका गुणांक है √2, और इसमें अचर पद क्या है, 7। तीसरा में देखो, तीसरा में नहीं है तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे 0 लिखोगे और अचर पद में होगा 2। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, वहां पे पहले हमारा था x² का गुणांक पूछा था, तो x² जिसके साथ गुणन हुआ है वही उसका गुणांक है। और यहाँ हम लोग देखें, जो x का गुणांक पूछा था, तो x जिसके साथ गुणन हुआ है वही इसको हम लोग लिखे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपका चौथा प्रश्न देखें। देखो बच्चों, अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका जो चौथा प्रश्न है उसको हल करेंगे। उसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो आपको क्या करना है, उदाहरण किसका लिखना है, जिसका घात 4 हो और वो द्विपदी बहुपद हो। ठीक है, घात में क्या हो, 4 हो, और द्विपदी, पद में 2 पद होना चाहिए और घात में अधिकतम जो है 4 होना। तो आप क्या कर सकते हो, 3x4 प्लस 3x ऐसे लिखो। घात का अधिकतम क्या होना चाहिए, 4, लेकिन पदों में 2 ही पद होना चाहिए। ठीक है, और भी हम लोग लिख सकते हैं 2x4 प्लस 5। बहुत सारे उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन सब उसका जो अधिकतम घात क्या होगा, 4 होगा, और पदों में 2 पद। वैसे दूसरा क्या दिया है, घात 6 का त्रिपदी, इसमें 3 पद होना चाहिए, जैसे कि 2y6 प्लस y3 प्लस 3। घात क्या अधिकतम उसका 6 और पदों में 3, 1 2 3। ठीक है, त्रिपदी। वैसे ही घात 5 का एक पदीय बहुपद, इसमें आप लोग लिख सकते हो 3t5, 3t5, और ऐसे भी लिख सकते हो, t5 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, घात होना चाहिए 5, लेकिन पदों में एक पद। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, 3t5। ये भी एक उदाहरण, ये भी। ठीक है, इसका भी आप और उदाहरण लिख सकते हो, जिसमें घात होना चाहिए 6, अधिकतम घात जो होना चाहिए 6, और पदों में 3 पद, 1 2 3। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, आप लोग का जो 5वां क्वेश्चन है वो बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए दिया है। ठीक है, जो अधिकतम घात है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, x का घात में 3 -6x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ का घात क्या हो जाएगा, आपका जो उत्तर आएगा वो 3। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, y के घात में 9 -3y 7 प्लस 3/2y² प्लस 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9। तीसरा वाला देखो, सब में ये एक घात वाला था, एक चर वाला घात बहुपद था ये सब, x x x y y y। यहाँ लेकिन y z 2 प्रकार है। तो इसमें क्या कैसे घात है उसका देखते हैं। तो इसका 3, ठीक है, ये y का जो घात 3 है, z का 1 है। तो यहाँ घातों की संख्या जो है, यहाँ घातों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, y का घात और z का घात दोनों को आपको लेना है, मिला के आपका घात होगा यहाँ पे 4। तो y हुआ हमारा 3 और z का 1। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट यहाँ भी ऐसे ही है, x का घात में 2 है और y में 1 है। तो ये क्या हो जाएगा 3। कैसे लिए हम लोग, x का 2 लिए और y का 1 लिए, x का 2 और y का 1, वो हो गया टोटल 3। यहाँ पे 1, यहाँ पे घात है
और यहाँ पे शून्य, यहाँ पे नहीं है। ये अचर पद वाला है आपका, अचर पद, अचर बहुपद है, तो इसमें क्या होगा, शून्य। इसका घात शून्य है। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करोगे, घात निकाल सकते हो। इसमें 3, इसमें x था, इसलिए हम लोग जो अधिकतम x का था उसको लिए। इसमें y का अधिकतम जो था उसको लिए। इसमें y z दोनों है, इसलिए y का 3 और z का 1 लिए। इसमें x का 2 लिए हैं और y का 1 लिए हैं, तो दोनों मिला के 3 हुआ, इसको लिए। t में देखो, इसमें एक कुछ नहीं है, 1 है, और इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। इसको लिख सकते हो आप जानने के लिए, अचर बहुपद। ठीक है बच्चों लोग, इस प्रकार हम लोग घात की गणना कर सकते हैं। कितना घात है कोई भी बहुपद में हम लोग जान सकते हैं। अभी नेक्स्ट वाले देखो बच्चों, आप लोग का जो 6वां प्रश्न है उसमें दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रेखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद को छांटिए। हमको बहुपद देखना है और ये एक घातीय है कि द्विघातीय है कि त्रिघातीय है कि अचर किसमें है, और एक रेखिक है। ठीक है, रेखिक में बता रही हूँ। तो रेखिक जो है तो उसमें क्या होता है कि देखो बच्चों, इसमें हम लोग को क्या करना है, कौन सा अचर बहुपद है, कौन सा रेखिक है, कौन सा द्विघातीय है, कौन सा त्रिघातीय है, उसको देखना है। तो जैसे कि इसका घात में सबसे अधिकतम 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय। आप लोग इसको लिख लोगे, त्रिघातीय बहुपद। और ये है आपका द्विघातीय। द्विघातीय घात में 2 है, इसलिए द्विघातीय है। इसका भी घात में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो आप घात में 1 है। ठीक है, इस प्रकार का जो बहुपद है जिसका घात में 1 होता है, ठीक है, ये किस प्रकार फॉर्म में रहता है, ax + b फॉर्म में। ठीक है, इस प्रकार जो फॉर्म में रहता है इसको बोलते हैं रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद। ठीक है, इस प्रकार को इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेखीय बहुपद। इसके जो घात में 1 रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद। यहाँ पे दिया है देखो, एक घातीय नहीं दिया है, जिसका घात 1 होता है उसको रेखीय बहुपद कहा जाता है। इसलिए आपका ये जो चौथा वाला प्रश्न है वो क्या है, रेखीय बहुपद। और यहाँ पे देखो त्रिघातीय है। नेक्स्ट वाला हमारा पांचवा जो है, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, ये देखो अचर बहुपद, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ संख्या है। इस प्रकार का बहुपद को क्या बोलेंगे, अचर। इसमें चर राशि है ही नहीं, तो ये अचर है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। ये भी आपका द्विपदीय बहुपद। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, रेखिक। रेखिक बहुपद। और ये अचर बहुपद, सिर्फ संख्या है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 11 वाला, ये रेखिक हो जाएगा। ये भी इसके घात में देखो क्या है, कुछ नहीं है, तो ये भी आपका हो जाएगा रेखिक। रेखिक बहुपद। और ये आपका अचर। ठीक है बच्चे लोग, ये सब हो गया आपका जो 6वां प्रश्न था। हम लोग जिसका घात 3 होगा आप लोग त्रिघातीय लिखोगे, जिसके घात में 2 है तो 2 घातीय लिखोगे, जिसके घात में 1 होता है तो इस प्रकार जो हम लोग ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये सब रेखीय बहुपद है। और जिसमें चर राशि है ही नहीं, सिर्फ अचर राशि है, तो उसको आप क्या लिखोगे, अचर बहुपद। ठीक है, मुझे लगता है आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और शेयर कीजिए। और थैंक यू।